अस्सलाम यार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले आप सब भाइयों और बहनों को रमज़ान मुबारक हो। आज हमें चाँद नज़र आ गया है। आज रात हमारी होगी सहरी और कल है हमारा पहला रोज़ा। तो आप लोगों ने रोज़े पूरे रखने हैं, किसी ने रोज़ा मिस नहीं करना। लास्ट रमज़ान हमारा एक रोज़ा मिस हो गया था, तो इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि हमारा कोई रोज़ा मिस ना हो। और वैसे भी सर्दियों के रोज़े हैं, इस दफ़ा तो वैसे भी सर्दियों में आए हैं, तो रोज़े वैसे भी मुश्किल नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू जो गर्मियों के रोज़े होते हैं। तो आप लोगों ने रोज़े पूरे रखने हैं, मैं भी कोशिश करूँगा रोज़े पूरे रखूँ। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो हमारा व्लॉग लेट हुआ उसकी रीज़न ये थी कि मैं गाड़ी ढूंढ रहा था, और 8 दिन हमें गाड़ी ढूंढने में, फिर गाड़ी के कुछ मैकेनिकल काम थे, बॉडी वर्क थे, इंटीरियर वर्क थे, वो मुझे करने में कुछ 7-8 दिन मेरे लग गए। तो अब हमने गाड़ी भी ले ली हुई है और हमारी ट्रिप की तैयारियां तो ऑलमोस्ट सारी मुकम्मल हैं। अब हमारा जा रहा था दोस्त हमारे साथ। पहले हमारे प्लान में ये था, अब प्लान चेंज हो गया। अब उसने भी ले लिया 2026 मॉडल 125। तो अब पहले हमारा प्लान था कि एक ही बाइक पे दो जाएंगे, अब हम अलग अलग बाइक पे दो बंदे जाएंगे। तो उसके बाइक को भी हमने रेडी करना है ट्रिप के लिए, उस पर क्या क्या हमने लगाना है वो देखेंगे। और इस दरमियान में अगर हमारा प्लान बनता है तो अपने इस 25 मॉडल को सेल करके हम भी 26 मॉडल ले लेते हैं। तो आप लोग बताओ कि यार, वैसे तो मैंने अपने बाइक को पूरा रेडी कर लिया हुआ ट्रिप के लिए, लेकिन अब आप लोग बताओ कि मुझे 26 मॉडल लेना चाहिए कि क्या नहीं लेना चाहिए, कि इसी मॉडल के ऊपर हम ट्रिप पर जाएँ। तो ये आप लोगों ने बताना। और आपको मैं गाड़ी भी दिखाता हूँ और ब्लैक बीस्ट की कुछ कंडीशन भी दिखाता हूँ। ट्रिप के बाद जो था, ये जो बीच में गैप आ गया था ना, इस गैप में अच्छा, जब मेरी ये एक आदत है कि जब मेरे पास गाड़ी नहीं ना होती तो मैं बाइक की एक्सट्रीम केयर करता हूँ। जब गाड़ी आ जाती है ना तो बाइक के ऊपर से फोकस मेरा उठ जाता है। तो वही बात हुई ना कि लास्ट ब्लॉग में मैंने अपने ब्लैक बीस्ट को कितना चमका के रखा है, जैसी गाड़ी आई है सारा फोकस ही मेरा खत्म हो गया उसके ऊपर से। तो बाइक वैसे मैंने रेडी कर ली हुई थी। अब ये है कि ट्रिप हमारा जो है अभी ना, कल मेरा दोस्त जो है वो अफ्तारी पे शायद मेरे पास आए, तो उसका मैं आपको 2026 मॉडल जो 125 है वो भी आपको दिखाऊंगा, और उसने कितने का लिया उससे पूछूंगा भी, और उसके ऊपर हम एक टेस्ट राइड भी लेंगे कि वो उसमें और 2025 मॉडल में क्या फ़र्क है। तो खैर पहले बाहर चलते हैं, मैं आपको गाड़ी विजिट करवाता हूँ, और गाड़ी विजिट करवा के ना फिर मैं आपको अपने ब्लैक बीस्ट दिखाता हूँ। तो ये मैंने आपको अपडेट देनी थी कि आप काफ़ी भाई पूछ रहे थे कि यार ट्रिप ट्रिप लगा हुआ था और ये ट्रिप पे तो गया नहीं। तो ट्रिप पे हमने जाना है, सिर्फ बीच पे जो गाड़ी का मसला था ना ये आ गया था। तो गाड़ी हमने ले ली भी है और गाड़ी आपको दिखाता हूँ। होप कि आपको गाड़ी अच्छी लगेगी। और गाड़ी बहुत मज़े की है माशाल्लाह, आपने लाजमी बोलना है। और एक चीज़ और, होंडा सिटी को मैं इन ड्राइव प्रीमियम के ऊपर चला रहा हूँ। मैं आपको ये जो आगे रमज़ान के जो पूरा महीना है इसके ऊपर हमारा चैलेंज है 30 डेज़ 30 व्लॉग्स, और यही मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें किस तरह की राइड जाती है, कहाँ से कहाँ तक की आती है और कितने फेयर की आती है। पहले मेरे पास जो ऑल्टो थी उसको मैं मिनी पे चला रहा था और एसी पे चला रहा था। अब सिटी जो है ये सिर्फ एसी और प्रीमियम इसके ऊपर चल रही है हमारी। तो इसके ऊपर माशाल्लाह से बहुत अच्छी अर्निंग है, और इसमें क्या क्या होगी अर्निंग मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा भी। तो वैसे तो मेरा सेल परचेज का काम है गाड़ियों का, लेकिन रमज़ान में गाड़ी ढूंढना, गाड़ी सेल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं नहीं चाहता कि यार गाड़ी फिर सेल हो जाए और ईद पे हमें बाइकों पे जलील होना पड़े। तो ईद पर गाड़ी होना लाजमी है, इस वजह से मैं ये जो एक महीना है ना इसको मैं चलाऊँगा इन ड्राइव के ऊपर, और ईद गुजार के फिर अपनी इस गाड़ी को मैं सेल करके फिर कोई और गाड़ी ले लेंगे, और फिर इस तरह हमारा जो सेल परचेज वाला काम है वो ही हमारा चलेगा। तो अभी जो हमारे पास एक महीना ये गाड़ी है इसको हम चलाएंगे इन ड्राइव के ऊपर, और साथ साथ मैं आपको एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, और आप लोगों को चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए ये भी आपको मैं बताऊँगा। तो चलते हैं ब्लैक बीच की तरफ। ये है हमारा ब्लैक बीस्ट, और फिर से गंदा हो गया। मैंने आपको कहा था ना कि जब गाड़ी आ जाती है ना तो इसके ऊपर से फोकस उठ जाता है। अच्छा, इसके साथ मैंने ना एक थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश किया था, और ये एक्सपेरिमेंट हमारा ना बिल्कुल बेकार हो गया है। इसके ऊपर कंपाउंड पॉलिश मैंने मारनी थी, लेकिन कंपाउंड पॉलिश मैंने स्कॉच ब्राइट के साथ मारी, जिसकी वजह से इसकी जो सारी चमक है ना ये ख़त्म होगी टैंकी की। तो अब हमें ये पूरी कंपाउंड करवानी पड़ेगी टैंकी बाहर से मशीन के साथ। घर में तो नहीं हुई, घर में तो और इसका बेड़ा गर्क हो गया। और एक हमारे से बैड लक ये हुई है कि हमारा जो मोबाइल होल्डर था ना, बड़ा अच्छा मोबाइल होल्डर था, ये इसका कहीं पे गिर गया है। इसका वाइब्रेशन से ना, अब मुझसे गिरा है, छोटे भाई से गिरा है, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है। तो ये हमारा गिर गया और ये हमारा ज़ाया हो गया मोबाइल होल्डर, तो ये हमें दोबारा लगवाना पड़ेगा। बाकी ये है ब्लैक बीस्ट की ओवरऑल लुक। अच्छा, अगर 26 मॉडल में लेता हूँ ना तो इसके ऊपर जितनी एसेसरीज़ लगी हैं ये मैंने करनी है सेल। किसी भाई को कुछ भी चाहिए हो, गियर लीवर है इसके अंदर, ये वाले साइड मिरर्स हैं, ये लाइट है, मोबाइल होल्डर है, उसके बाद ये चार्जिंग वाला है, ये बटन्स हैं, इंडिकेटर्स हैं ये वाले, ठीक है, और क्रोम के कान है, फिर बैक कैरियर है, बैक लाइट है एलईडी वाली,
उसके बाद ये आग बुझाने वाला है, स्कल मास्क है। तो ये सारा कुछ अगर किसी भाई को भी चाहिए हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, ये उसको हम दे देंगे अगर तो हमारा प्लान ब्लैक बेस को सेल करने का बनता है। बाकी मुझे लगता है कि छोटा भाई ये बाइक को ना किसी गुज्जर कॉलोनी से लेके आया है। ये गाड़ा जो इसके ऊपर लगा हुआ है ना, ये कभी भी नहीं लग सकता मेरी बाइक के ऊपर। मैं तो बाइक को अपने इस एरिया में लेके जाता ही नहीं। तो इसको भी हम कल सारा वॉश करेंगे। वॉश करके ना आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगा। वैसे मेरा दिल कर रहा है कि मैं 26 मॉडल ले लूँ। अब आप लोग बताओ कि लूँ कि ना लूँ, मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है। वैसे बाइक हमारा ये भी नया है और पूरा प्रॉपर मेंटेन है, स्क्रैचलेस बाइक है, किसी किस्म का कोई काम नहीं होने वाला, सारा अप टू डेट रखा हुआ है। तो देखते हैं क्या करना है। अब चलते हैं गाड़ी की तरफ और अब आपको मैं दिखाता हूँ गाड़ी। तो ये है हमारी गाड़ी। अभी रात के टाइम आपको सही तरीके से पता नहीं चलेगा क्योंकि अंधेरा है। तो ये 2013 मॉडल की हमने ली है सिटी। ये इसकी ओवरऑल लुक है। गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल स्क्रैचलेस है और ये है इसका इंटीरियर। बल्कि मैं खोल के आपको अंदर से भी दिखाता हूँ गाड़ी किस तरह की है। साफ़ सुथरी गाड़ी है और किसी भी किस्म का भी इसमें कोई काम नहीं होने वाला। जितने काम थे सारे मैंने करवा दिए हैं और माशाल्लाह से बहुत नई गाड़ी है। हालांकि ये गाड़ी मतलब ऑलमोस्ट 13 साल पुरानी गाड़ी है। 2013 मॉडल है और 2026 चल रहा है। जो ये वाला मॉडल था ना, इसके अंदर एक बीमारी थी जंग की। इसके जंग कहाँ कहाँ पे आता था मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसके जंग आता था दरवाज़ों में, ठीक है, दरवाज़ों के कब्ज़ों में। और इसके जंग आता था, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, इंजन बे में। इंजन बे में कहाँ में इसका जंग आता था मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। पहले मैं आपको इसका इंजन बे दिखाता हूँ। तो ये इसका इंजन बे है। इसके यहाँ पे कुपों पे आ जाता था जंग और इसके इन गाड़ी वगैरह पे जंग आ जाता था। तो इस गाड़ी पे कहीं पे भी जंग नहीं है और नॉन एक्सीडेंटेड गाड़ी है। इसकी फ्रंट पट्टी आप चेक कर सकते हो। जिनको गाड़ियों की नॉलेज है उनको पता है ये पट्टी बिल्कुल नॉन एक्सीडेंटेड है। और गाड़ी का इंजन बिल्कुल 10/10 है। हर लिहाज से गाड़ी परफेक्ट है। सस्पेंशन का काम थोड़ा सा होने वाला था, वो मैंने इसका कर दिया था। अब गाड़ी में किसी किस्म का कोई मैकेनिकल काम नहीं होने वाला। एसी हीटर 10/10 है। अब इसकी मैं आपको दिखाता हूँ डिग्गी। ओह क्या गिर गया, टूल किट गिर गई। डिग्गी आप चेक करें, कितनी नई डिग्गी है अंदर से माशाल्लाह से और बिल्कुल नॉन एक्सीडेंटेड है। ये जो पड़ी है ना, इसकी इंजन शील्ड है। ये मैंने गाड़ी का जब सस्पेंशन का काम किया था तो ये मैंने उतार के रखी थी। तो इसको वापस लगाएंगे। इसे क्लिप वगैरह मेरे पास नहीं है, क्लिप इसके नए लेंगे। और ये पॉलिश और जैक वगैरह पड़ा हुआ है। ये गाड़ी की डिग्गी है अंदर से। ये गाड़ी की लुक है। अब आप लोग बताओ कि आपको गाड़ी किस तरह की लगी है। इसका स्टीयरिंग जो है वो मैंने स्टिच करवाया था। ये सारी इसकी रेड स्टिचिंग करवाई थी इसके अंदर। यहाँ से अक्सर सिटीज़ का ना रंग उड़ जाता है, तो ये इसका पेंट करवाया था। एंड्रॉयड पैनल बैक कैमरा इसमें ऑलरेडी लगा हुआ था। मैनुअल गियर में है गाड़ी। और ये गाड़ी का कुछ और मैनुअल गियर में है ये गाड़ी। ये गाड़ी की कुछ कंडीशन है। तो ये थी हमारी गाड़ी और EPA टेस्टेड है। EPA क्या होता है, ये इसका स्टिकर लगा हुआ है उस साइड पे। इसका मतलब गाड़ी हमारी इंजन वाइज बिल्कुल परफेक्ट है, किसी किस्म का कोई स्मोक नहीं देती और इंजन बिल्कुल इसका 10/10 है। तो ये बस मैंने आपको थोड़ी सी अपडेट देनी थी अपनी गाड़ी के बारे में और ब्लैक बीस्ट के बारे में। इंशाल्लाह कल से रमज़ान है और रमज़ान के बाद रमज़ान में हमारे 30 व्लॉग्स आया करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक दिन भी हम मिस ना करें। तो बस भाई को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।